नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायण को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किए गए। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर देते हुए अधिकारियों से प्रशासन और शासन के केंद्र में नागरिकों को रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से विकसित भारत 2047 की यात्रा में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने उनसे राष्ट्र निर्माण के लिए उद्देश्य की स्पष्ट भावना, नवाचार और नागरिक केंद्रित सुशासन के साथ समर्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट के.डी. पटनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने राज्य में सुशासन को मजबूत करने और जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रशासनिक सुधार आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों पर सरकारी कार्यप्रणाली में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ सार्थक सिविल सेवा सुधारों के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए। राज्यपाल ने उत्कृष्टता, पेशेवर दक्षता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए योग्यता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की भी वकालत की। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वीराम वाघे द्वारा नाहरलगुन स्थित तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स में राज्य टेली रेडियोलॉजी हब, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS तथा पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम PAC का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत लागू की गई इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट से जुड़ते हुए राज्यव्यापी डिजिटल रेडियोलॉजी नेटवर्क स्थापित करना है। नई स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में तैयार किए गए एक्सरे, सीटी स्कैन तथा अन्य रेडियोलॉजिकल चित्रों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन विशेषज्ञों के पास व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए भेजते हुए रोगों के निदान में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नाहरलगुन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए के कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल, सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण तथा उच्च स्तर के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट संपर्कों के झूठे दावे किए गए थे। आरोपी की पहचान असम के गुवाहाटी के निवासी 41 वर्षीय ऋषिराज बोरकाकोतुई के रूप में की गई है, जिसे गत 20 जून को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का एक लग्जरी वाहन भी जब्त किया है। नाहरलगुन पुलिस अधीक्षक डॉ. नीलाम नेगा ने कहा है कि राजेश अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बंदरदेवा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा गया है कि सरकारी स्वीकृतियों या सरकारी संरक्षण से जुड़ी किसी भी दावे के संबंधित अधिकारियों से पुष्टि अवश्य करे और केवल सोशल मीडिया का डिजिटल संचार पर भरोसा न करे। उन्होंने लोगों से संदिग्ध निवेश प्रस्तावों या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाने में देने का भी आग्रह किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, कुरुंग, अपर सुबनसिरी, शी योमी और सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति की दूसरी बैठक आज तवांग उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त नामग्याल आंगमो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की व्यापक समीक्षा करते हुए जनहित में इसे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।